अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। इसको अचीव करने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, 4 मार्क्स क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ध्यान से आपको अचीव करने के लिए पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। रेशियो इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। रेशियो क्या है? एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है ऑफ रिलेशन बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। दो ऐसे आइटम का जो एक दूसरे से रिलेट करता हो, एक दूसरे से उसका संबंध हो, या इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर डिपेंड करता हो, उनके बीच में जो रिलेशन है और उसको जब हम एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में शो करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। सिंपल आप कह सकते हैं कंपेयर ऑफ टू रिलेटेड आइटम और इंटरडिपेंडेंट इज नॉन एज रेशियो। रेशियो का मतलब कंपेयर करना है दो रिलेटेड आइटम में। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब साफ हमेशा यह ध्यान रखना है कि एक दूसरे को रिलेट करता हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो वैसे आइटम का हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो रेशियो क्या है? एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन टू रिलेटेड और इंडिपेंडेंट। किसका? वैसे जो एक दूसरे को रिलेट करते हो या एक दूसरे पर डिपेंड करता हो, उनके बीच में जो संबंध है उसको हम एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में दिखाते हैं, उसको हम रेशियो कहते हैं। सो रेशियो इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड or interdependent. Next is accounting ratio. The ratio calculated on the basis of accounting information are called accounting ratio. हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे on the basis of accounting information. The ratio is calculated on the basis of accounting information. Accounting information के आधार पर, accounting information के आधार पर जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उस रेशियो को हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। इसको हम एक दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं अकाउंटिंग रेशियो को। Accounting ratio are those which are based on financial statement, जिसका आधार क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, and express an arithmetic relation between various accounting variable। वेरियस अकाउंटिंग के बीच में जो संबंध है उसको हम एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के द्वारा दिखाते हैं, तो ऐसे रेशियो को हम बोलते हैं
accounting ratio. Now, method of expressing accounting ratio. अब हम accounting ratio को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि रेशियो हैविंग नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग रेशियो की बात करेंगे तो उसको हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? नंबर 1, प्रोपोर्शन और प्योर रेशियो, दैट मीन्स 2:1, 3:2. Second is times, 4 times, 5 times, 6 times. Number 3, percentage, 10%, 2%, 5%. And number 4, fraction, 3/4, 2/4, 1/4. Ratio analysis. A tool of analysis which is based on ratio is called ratio analysis. एक ऐसा यंत्र एनालाइज करने का, एक ऐसा यंत्र एनालाइज करने का विच इज बेस्ड ऑन रेशियो, जो किस आधार पर काम करता हो? रेशियो के आधार पर। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मशीन जो रेशियो के आधार पर एनालाइज करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालाइज। रेशियो एनालाइज is the process of determining and interpreting numerical relationship between figures of the financial statement. रेशियो एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो यह बताता है, यह पता लगाता है न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, नंबरों का, आंकड़ों का जो संबंध है फिनेंशियल स्टेटमेंट के जो फिगर हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट के जो फिगर हैं उसके जो न्यूमेरिकल संबंध है, फिनेंशियल स्टेटमेंट के जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, उसका न्यूमेरिकल संबंध के बारे में रेशियो एनालाइज बताता है। रेशियो एनालाइज एक प्रोसेस है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर है उसके संबंध को आंकड़ों के द्वारा बताता है। रेशियो एनालाइज, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालाइज। रेशियो एनालाइज का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, टू लोकेट द एरियाज ऑफ द बिजनेस which need more attention. रेशियो एनालाइज के द्वारा ये पता चलता है कि बिजनेस का कौन सा एरिया जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रेशियो एनालाइज के द्वारा यह पता चलता है कि बिजनेस के किस एरिया में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पहला। दूसरा, टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एरियाज विच कैन बी इम्प्रूव विथ द एफर्ट इन द डिजायर्ड। टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एरिया which can be improved with the effort in the desired direction. अपने इच्छा के अनुसार उसके डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट देना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में एफर्ट देंगे, ये रेशियो एनालाइज बताता है।
रेशियो एनालाइज ये बताता है कि किसी भी बिजनेस में आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं किस डायरेक्शन में और आपका एफर्ट किस डायरेक्शन में होगा, ये रेशियो एनालाइज के द्वारा पता चलता। नंबर थर्ड, टू प्रोवाइड अ डीपर एनालाइज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड इफिशिएंसी लेवल इन द बिजनेस। किसी बिजनेस में ये रेशियो एनालाइज बताता है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, सॉल्वेंसी के बारे में और एफिशिएंसी लेवल ऑफ बिजनेस। रेशियो एनालाइज के द्वारा किसी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, इफिशिएंसी लेवल के बारे में डीपली बताता है। नंबर 4, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालाइज लाइक टू कंपेयर द परफॉर्मेंस विथ बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। रेशियो एनालाइज ये सूचना देती है कि आपका जो बिजनेस है और मार्केट में जो बेस्ट इंडस्ट्री है, आपका जो बिजनेस है और मार्केट में जो सबसे अच्छी इंडस्ट्री है उसके बारे में कंपेयर करवाती है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालाइज। रेशियो एनालाइज क्रॉस सेक्शन एनालाइज करती है, मतलब बेस्ड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस विद, आपका जो बिजनेस है उसको कंपेयर कराती है जो वर्ल्ड का बेस्ट इंडस्ट्री है, इकोनॉमी का बेस्ट इंडस्ट्री है, उससे आपके बिजनेस को कंपेयर करके ये रेशियो एनालाइज हम लोगों को बताती है। एंड नंबर 5, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट एंड प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर का आपका क्या प्लान है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग। रेशियो एनालाइज यह सूचना देती है कि अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर का कोई प्लान करना है तो उसके बारे में क्या एस्टिमेट आप बनाएंगे, उसके बारे में ये सूचना देती है। टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो में बी क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरीज। नंबर 1, लिक्विडिटी रेशियो। नंबर 2, सॉल्वेंसी रेशियो। Number 3, activity ratio, and number 4, profitability ratio. So ratio can be classified into 4 parts. Number 1, liquidity ratio. Liquidity ratio are calculated to have indication about the short-term solvency of the business. कम समय के लिए बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसको जानने के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो इज इंक्लूड विथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सेकेंड इज सॉल्वेंसी रेशियो। दीज रेशियो आर कैलकुलेट टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। सॉल्वेंसी रेशियो के द्वारा हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा जो बिजनेस है और उसका जो लॉन्ग टर्म का जो लायबिलिटी है उसकी एबिलिटी क्या है। कैलकुलेट टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है किसी बिजनेस के पास, उसमें बिजनेस की एबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है कि क्या वो जो लायबिलिटी है
उसको मेंटेन कर सकेगी। तो एबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है बिजनेस की, उस बिजनेस की लायबिलिटी के बारे में कि बिजनेस की क्या एबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसमें बिजनेस की क्या एबिलिटी है, इसके बारे में सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता है। इट इंक्लूड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नंबर थर्ड, एक्टिविटी रेशियो एंड इट कैन ऑल्सो से turnover ratio. These ratios are calculated to measure how efficiently a company is using its resources. इस रेशियो के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपने रिसोर्सेस का किस तरह से यूज कर रही है, कितने इफिशिएंटली अपने रिसोर्सेस का यूज कर रही है, उसका पता हम लोग टर्नओवर रेशियो से लगाते हैं। इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एंड नंबर 4, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। These ratios are calculated to measure profitability of a firm. फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए जो रेशियो का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैन बी क्लासिफाई इनटू 5 पार्ट। नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकेंड ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नंबर 4 नेट प्रॉफिट रेशियो एंड नंबर 5 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। Thank you.